हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शाइन ब्राइट विद शुभा। फ्रेंड्स, आपके सामने आज मैं एक स्टोरी लेकर आई हूँ। ये स्टोरी मैंने खुद लिखी है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि आप सभी घर पे बैठे हुए तो मुझे लगा कुछ ना कुछ क्यों ना कुछ क्रिएटिव किया जाए, कुछ ना कुछ लिखा जाए। पहले छोटी थी तो लिखती थी स्टोरीज़, कहानी। फिर मुझे लगा क्यों ना अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक कहानी लाई जाए जो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये कहानी शुरू होती है एक अपार्टमेंट से। 4 BHK का अपार्टमेंट होता है और उसमें एक अपराजिता नाम की लड़की रहती है, जो बहुत ही चंचल होती है स्वभाव से। शरारत करना उसका फेवरेट होता है। वो बड़ी तो हो चुकी होती है पर उसकी हरकतें आज भी बच्चों वाली होती हैं, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा की इकलौती लड़की होती है। उसके मम्मी पापा भी उसको बहुत प्यार करते हैं। तो अपराजिता का नेचर था कि शरारत करना। वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी होती है। आजकल उसके डांस उसकी हॉबी होती है, इसलिए उसने अपनी डांस क्लास एकेडमी खोल रखी होती है। पर आज जनता कर्फ्यू था, इसलिए वो घर पे बैठी हुई थी। और शाम को मोदी जी ने कहा था थाली बजाना है, ताली बजाना है, इसलिए आज वो बालकनी में अपना थाली लेके अपनी मम्मी के साथ बालकनी में खड़ी थी। अचानक से उसकी नज़र सामने वाली बालकनी पे जाती है। अरे, उसे एक लड़का दिखाई पड़ता है। उसको लगता है ये लड़का कौन है। अच्छा, ये तो शर्मा आंटी का फ्लैट है। ओके, तो ये शर्मा आंटी का वही फौजी लड़का होगा जिसके बारे में शर्मा आंटी हमेशा तारीफ़ करती रहती है। मेरा लड़का ऐसा वैसा, बहुत तारीफ़ करती हैं शर्मा आंटी इसकी तो। और इसकी पिक्चर भी कुछ बनी थी, लक्ष्य, जिसमें इसी के यूनिट का या इसी के उसमें वो गया था ऋतिक रोशन। अच्छा, इसी की फ़ोटोज़ दिखाती है शर्मा आंटी। लड़का तो स्मार्ट लग रहा है। अपराजिता मन में यही सोच रही होती है और थाली बजा रही होती है और उसे हंसी आ जाती है। उसके बाद थाली बजाना, गाना गाना, सबका चीज़ें ख़त्म होती हैं। लोग थोड़ा सा खुश होते हैं, फिर रूम में चले जाते हैं। अगले दिन शाम का टाइम होता है और वो अपराजिता बुक पढ़ रही होती है। अचानक से उसे गिटार की आवाज़ सुनाई पड़ती है। उसे लगता है अचानक से उसकी कॉलोनी में गिटार कौन बजा रहा है। अरे, चल के देखती हूँ। वो अपनी बालकनी में निकलती है। अरे, ये तो शर्मा आंटी का लड़का, अच्छा गिटार भी बजा लेता है। अरे, लग रहा है लड़का सर्वगुण संपन्न है, इसको गिटार बजाने भी आता है। वेरी गुड। थोड़ी देर उसका गिटार सुनती है, फिर वो अपने रूम में चली जाती है, न्यूज़ देखती है। अचानक से पता चलता है पूरे देश में लॉकडाउन हो गया है कोरोना की वजह से। अब कोई बाहर नहीं निकल सकता है। अपराजिता को लगता है यार, मैं तो सारा दिन बाहर ही रहती थी। कभी डांस क्लास, कभी कोचिंग क्लास, सिविल्स की तैयारी कर रही होती है, कभी कोचिंग क्लास में जाती है, कभी डांस क्लास, कभी फ्रेंड से मिलने, कभी पार्टी, कभी कुछ कभी कुछ। अचानक से लॉकडाउन, कोई ना घर पे आ सकता है ना हम किसी के घर पे जा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि अब भाई जान भी तो इम्पोर्टेंट हो गई है ना लोगों के लिए। खैर, देखते हैं, बीत जाएगा ये दिन भी। वो अपना आईपैड निकालती है, उसमें से थोड़े से कार्टून्स देखती है, सीरियल्स देखती है और फिर शांति से सो जाती है। अगले दिन मॉर्निंग में फिर उसको हल्की सी गिटार की आवाज़ सुनाई पड़ती है। क्या सुबह सुबह भी गिटार बजा रहा है ये। पर उसको उस गिटार की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, पर उसकी नींद सुबह सुबह ख़राब हो जाती है ना, तो उसको अंदर से लगता है अरे यार, शाम को ही बजा लिया करो, सुबह सुबह क्यों शुरू हो गया गिटार लेकर। खैर, उस दिन भी सुनती है। ऐसे करते करते 3-4 दिन वो उस लड़के का गिटार सुनती रहती है और सोचती है वो फौजी गिटार तो बहुत अच्छा बजाता है। ऐसे छठे दिन उसको गिटार की आवाज़ नहीं सुनाई देती, तो उसको लगता है यार, आज गिटार क्यों नहीं बज रहा है, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। बालकनी में निकलती है। फौजी तो अच्छा, वो फौजी पानी डाल रहा है अपने गमलों में। पता नहीं क्यों अपराजिता को शरारत करने का सोचता है। उसने नीचे से अपने गमले में से एक पत्थर उठाती है छोटा सा, और वो फौजी के ऊपर फेंक देती है। फौजी बेचारा डर जाता है कि अचानक से ये क्या हो गया, ये पत्थर कहाँ से आ गया। फौजी देखता है सामने से और समझ जाता है अच्छा, इस लड़की की शरारत है। फौजी भी सोचता है जम्मू में वैसे भी पत्थर पड़ रहे हैं, यहाँ सिविलियन लड़कियाँ भी ना हद ही कर दी हैं। वो फौजी मन में सोचता है, स्माइल करता है और अंदर चला जाता है। तो अपराजिता को लगता है यार, अजीब लड़का है, उसने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, कुछ बुरा नहीं बोला, मैंने उसके ऊपर ऐसे ही फेंक दिया पत्थर। तो ऐसे करके अपराजिता लेकिन सोचती कि यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, अब तो हो ही गया, शरारत तो कर ही दी मैंने। इतने दिन से घर से बाहर तो निकल नहीं रही हूँ कि कुछ शरारत करूँ। कोई नहीं है, जो भी होता है शर्मा आंटी का ही लड़का है। क्योंकि अगर इसने शर्मा आंटी से बता दिया, वो तो मेरी क्लास लेने आ जाएंगी। शर्मा आंटी से डर भी तो लगता है आखिर में उसको। अगले दिन फिर वो देखती है, वो लड़का गमले में पानी डाल रहा होता है, फिर अपनी कॉफ़ी मग लेके खड़ा होता है बालकनी में। फिर उसको दिखाई पड़ता है, अब उसको रहाइश नहीं होती। फिर उसने इस आरू से बोलती है कि सेल नंबर दो, अपना मोबाइल नंबर।
फौजी सोचता है भगवान लड़की मोबाइल नंबर मांग रही है। फौजी थोड़ा सा शर्मा जाता है, फिर फौजी भी दे देता है 932 ऐसे कर करके फौजी ने उसको दूर से नंबर बता देते हैं। और फौजी और अपराजिता की अब टेलीफोन पे चैट पे बात होने लगती है। हाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट के मैसेज, जोक शेयर करना, अपनी फ़ौज में लाइफ कैसी है इसके बारे में चर्चा होना। डेली शाम को अपराजिता के पसंद कौन सा गाना पसंद है उस पर वो गिटार बजाता था। तो अपराजिता और उसकी बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। तो अपराजिता को अब उससे बात करना अच्छा लगता था, इसलिए लॉकडाउन में बाहर ना निकलने का उसका जो दुख था कि यार मैं अंदर पड़ी हुई हूँ, वो दुख काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था। उसको लगता था ठीक है यार, फ़ौजी अच्छा बंदा है, बात अच्छा करता है। फ़ौजी भी उसको अपने यूनिट्स की बातें बताता था। फ़ौजी बताता था कि यार हमारी लाइफ तो लॉकडाउन जैसी ही होती है, हम अगर ऐसा फील्ड में पोस्टिंग होती है तो हम लोग वीरान जगह में बैठे होते हैं, कोई नहीं दिखता है, और हमारे यहाँ पे रेड स्टेटस, ऑरेंज स्टेटस ये सब चलता रहता है। तो हमारी तो आदत है, तो हमें लॉकडाउन का कुछ बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है। मेरी तो आदत है वीराने में रहने की। हाँ, सिविलियंस को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होगी, आई कैन अंडरस्टैंड। ऐसे ऐसे टॉपिक तो लोग की घंटों बात, ये 15 मिनट की बातें कब घंटे में बदल गई उन दोनों को भी नहीं पता चला। अचानक से अपराजिता को लगा कि यार लॉकडाउन तो ख़त्म होने वाला है। तो फौजी ने बोला न्यूज़ देखा करो, लॉकडाउन अभी ख़त्म नहीं होगा, लॉकडाउन बढ़ जाएगा। तो वाकई में लॉकडाउन बढ़ गया था, सेकंड टाउन में लॉकडाउन बढ़ गया। अब लॉकडाउन बढ़ गया, अपराजिता एक दिन बालकनी में बैठी होती है, फौजी ने पूछ लेते हैं कि चलोगी डेट पे। अपराजिता हंसने लगती है, कहती है अरे फौजी तुम्हारे साथ डेट पे पूरा कर लोगे इस समय, पुलिस डंडे मार के भगा देगी। तो फौजी हंसने लगता है, कहता है मैं भी फौजी हूँ, लड़की को डेट के लिए पूछ रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कुछ तो प्लान होगा ना मेरे दिमाग में। तो उसने बोला अच्छा चलो आई एम रेडी, मैं डेट पे जाने के लिए तैयार हूँ, क्या प्लान है तुम्हारे पास। फौजी भी कहता है अच्छा ठीक है। फौजी ने कहा वीडियो बालकनी में शाम को आ जाना, चल फिर बताता हूँ क्या प्लान है। शाम को रेडी होके बालकनी में अपराजिता सोचती कि अरे यार ट्राई कर लेते हैं थोड़ा। अपराजिता रेडी होती, शाम को बालकनी में आती है। फौजी उसको अपनी वाइन की बॉटल दिखाता है, और फौजी बहुत अच्छा कुकिंग भी करता है। उसने उसको पास्ता भी दिखाता है कि देखो मैंने पास्ता कुक किया हुआ है, और तुम भी जो मैगी या कुछ भी जो तुम्हें कुकिंग आती है। तो अपराजिता को मैगी के अलावा कुछ भी कुकिंग करना नहीं आता। अपराजिता कहती है ओह ये ऐसी डेट होती है कि प्लीज़ अरे करके तो देखो, इसका भी अपना ही मज़ा है। तब वो बोलती है अच्छा ठीक है जाती हूँ। अपराजिता जाती है किचन में, जल्दी से मैगी बना लेती है अपने लिए। अब मैगी बनाने के बाद वो दोनों बालकनी में आ जाते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। वो बोलती है फौजी ठीक नहीं है, तुम क्या नाम कहते हैं वाइन लेडीज़ भी लेती हैं, बहुत ही टेस्टी होती है, और तुम अकेले वाइन ले रहे हो। तो फौजी कहता है अरे मैम ऐसा क्या है, मैं आपको भी वाइन देता हूँ। वो एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल में वाइन डालता है और अपराजिता के बालकनी में उसे फेंक देता है लाइक अ गेंद। अपराजिता उसे कैच कर लेती, कहते वाह थैंक यू। फाइनली वो लोग वीडियो कॉल पे बैठ के एक वीडियो कॉल डेट करते हैं, क्योंकि अब एक दूसरे के साथ जा नहीं सकते, घूम नहीं सकते, फिर नहीं सकते। तो फाइनली वो लोग पास्ता और मैगी खा के वाइन पीते हैं, और उनको बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे अचानक से फ़ौजी के पास कॉल आ जाती है। कॉल आने के बाद फौजी बोलता है कि अरे यार हमें तो ऊपर से आदेश आ गए हैं कि हमें तो जाना पड़ेगा, और जो हमारे आसपास स्टेशन है वहाँ पर हमें अपनी जॉब ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो अपराजिता कहती है ओफो जॉब ज्वाइन करनी पड़ेगी, दिस इज़ नॉट राइट। अपराजिता उसको मैसेज में लिख देती है आई लाइक यू। तो फौजी कहता है शादी करोगी, डायरेक्ट फौजी से पूछ लेता है शादी करोगी। अपराजिता शॉक, कहता है हाँ। अपराजिता भी शैतानी में बोलती है हाँ कर लूँगी, अगर तुम मुझसे इसी बार इंगेजमेंट करके जाओगे तो। फौजी कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुमने फौजी को बताया इंगेजमेंट करने के लिए, तो ठीक है इंगेजमेंट भी हो जाएगी। तो अपराजिता कहती है रिंग मेरे हाथों में होनी चाहिए, ये नहीं कि वीडियो कॉल पे तुम मुझे रिंग दिखा दो बोलो हमारी इंगेजमेंट हो गई है। अपराजिता भी स्माइल करके ऐसे बोल देती है। फौजी बोलता है कोई बात नहीं, रिंग तो तुम्हारे हाथों में ही होगी। तो नेक्स्ट डे शाम को वो बोलती है अपराजिता से कि तैयार होके आ जाओ बालकनी में, आज हमारी इंगेजमेंट है। अपराजिता एकदम शौक, कहती है अच्छा ऐसा कैसे, क्या आओ तो सही। फौजी बालकनी में जाता है, एक रील का धागा बांधता है और उसको अपराजिता के पास फेंक देता है, और बोलता है रील के जो धागा है उसको अपने बिचौलिया उंगली में पहन लो। अपराजिता ने वो धागा ऐसे बांधती है, फिर फौजी इधर से रिंग उस धागे में डालता है, अपराजिता के
रिंग फिंगर में डाल देता है। अपराजिता शॉक्ड, अपराजिता इतनी खुश होती है, कहती है ओ रियली, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने मुझे रिंग पहना दी। एक दूसरे को बालकनी से वो लोग रिंग पहनाते हैं और स्माइल करते हैं। यहीं पर हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है और आगे उनकी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद शादी फिक्स होती है। तो अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।